और बता दूं, वो जो शेड था ना लकड़ी का, दमकल विभाग वाला, मुख्यालय वाला, वो शेड यहाँ कहाँ रखा है? आया भी है कि नहीं आया? सागौन की लकड़ी का शेड था। 50 लाख की सागौन कौन खा गया साहब? देखिए कैसे भागने लगा स्टाफ। नगर निगम में 50 लाख का सागौन घोटाला, 50 लाख की सागौन गायब। अधिकारी बोले स्टोर में जमा कराया है माल। स्टोर वालों ने कहा हमारे पास नहीं आई सागौन। अतिक्रमण विभाग के स्टाफ की बोलती बंद। चोरी छिपे भेज दी गई सागौन। देखिए न्यूज ट्रैप की दमदार पत्रकारिता। तीखे सवालों से भागने लगे अधिकारी कर्मचारी। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम फिर एक बहुत बड़े घपले का खुलासा कर रहे हैं आपके सामने। मामला नगर निगम जबलपुर का है। 50 लाख की सागौन गायब हो गई नगर निगम से। जी हां, पुराना जो दमकल विभाग था वो करीब 50 से 60 साल तक सागौन की मोटी मोटी बल्लियों की छत उस पर डली हुई थी। अचानक एक नए साहब आते हैं जिनका नाम बोरकर है। वो पुराने जो शेड है उसको हटवाते हैं और नया एस्बेस्टस का शेड उसमें डलवाते हैं। लेकिन वो सागौन की जो बल्लियां थी, जो पुराना शेड था सागौन का, वो गायब हो जाता है। सागौन की मोटी मोटी बल्लियां, राफ्टर, ये सारे लापता हो जाते हैं। करीब 50 लाख की सागौन थी वो, जो पूरे नगर निगम से गायब है। इस मामले में हमने बहुत बारीकी से पड़ताल की और हम आपको बता दें कि जब मैदानी पत्रकारिता होती है, तीखे सवाल पूछे जाते हैं, किसी घपले का खुलासा करना होता है, तो चाहे वो अफसर हो चाहे उनका स्टाफ दुम दबा के भागने लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस मामले में। हमने सबसे पहले नगर निगम मुख्यालय के अंदर जो दमकल विभाग का पुराना ऑफिस था, जो अब अतिक्रमण विभाग बन गया है, वहां धावा बोला। तो वहां का स्टाफ एकदम से डर गया। दाएं बाएं बगली झांकने लगे लोग। देखिए मैंने किस तरह के सवाल पूछे और उनका रवैया क्या रहा, किस तरह से हड़कंप मचा वहां। इस शेड के पहले सागौन की बल्लियां यहाँ लगी थी? मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं भी आई हूँ 2-3 महीने पहले ज्वाइनिंग हुआ है मेरा यहाँ पे। तो इसका आप सर से बात कीजिए। किन सर से? सागर बोरकर सर से। आपको ये जानकारी तो है ना यहाँ सागौन लगा था, सागौन की बल्लियां थी? स्थितियाँ क्या लगा था? पाएंगे ना, तो सर ही बता पाएंगे आपको। नहीं, यहाँ सागौन लगा था नहीं लगा था? लगा था। कितनी लगी थी करीब बल्लियां? आइडिया नहीं। तो कब चेंज हुआ है? कुछ आइडिया नहीं। पहले वही लगा था लकड़ी वाला, खप्पड़ वाला। कितने साल तक लगा रहा वो? काफ़ी पुराना था वो तो। कौन सी लकड़ी थी वो? अब ये सारी जानकारियाँ तो अपन को क्या मालूम कौन सी लकड़ी। तो वो कहाँ गई? लकड़ी कहाँ गई? वो लकड़ी जमा हो गई होगी कहाँ? वर्कशॉप में जहाँ जमा होता है। लेकिन वर्कशॉप वाले तो कह रहे हमारे यहाँ आई ही नहीं। विभागीय अधिकारियों से सबको ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको इस बात की। क्यों, आपको जानकारी नहीं? नहीं, अब हम थोड़ी जानते हैं कौन ठेका लिया, क्या किया, क्या करना। सागौन की लकड़ी बेच दी गई है, ये जानकारी लगी? ये जानकारी हमको तो नहीं कि वो सागौन की थी कि नहीं थी। अपन कैसे बोल सकते हैं, अपन को लकड़ी के बारे में तुम्हें अच्छा, सागौन सस्ता है कि महंगा है? महंगा हो तो सागौन सस्ता कहाँ से होगा? क्या भाव होगा? अब ये जानकारी तो नहीं है भैया। अब अपन व्यापारी तो है नहीं टाल वाले कि अपन बताएं, है ना। नहीं, आपके अधिकारी क्या व्यापारी बन गए? नहीं, अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरे अधिकारी व्यापारी बन जाएंगे। तो वो सागौन गया कहाँ? जमा होगा, ये तो आप अधिकारी से कंसल्ट करें तो वो बताएंगे आपको। भाई जिनने ठेका लिया होगा, जिनने खुलवाया होगा, टेंडर निकला था, वो ये सारी चीज़ें तो आपको अधिकारी ही बता पाएंगे, है ना। या तो जिन अधिकारियों ने खुलवाया होगा उनसे ही आपको सारी बात। नहीं, आप लोगों के सामने कोई टेंडर की ऐसी प्रोसेस हुई? कभी हम लोग सागौन बेचना नहीं होती किसी भी प्रकार की। सब चुपके बंद कमरे में होती? ये सब उच्च अधिकारियों का मैटर है। अपन लोग इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं रखते भाई। अपन तो सब बंद कमरे में होता है। बंद कमरे में, खुले कमरे में कैसा होता है ये अब अधिकारी ही बता सकते हैं आपको, है ना, जो इसके जवाबदार है। अपन को इस संबंध में विशेष जानकारी।
देखा आपने, ये लोग सब कहने लगे कि साहब हमको नहीं मालूम, वो तो बोरकर जी जाने, जो अतिक्रमण प्रभारी हैं, जो अधिकारी हैं। हम इसके बाद पहुंच गए अतिक्रमण प्रभारी अधिकारी बोरकर जी के पास। बोरकर जी से हमने पूछा कि वो 50 लाख की सागौन थी, जो पुराना शेड बना था सागौन पे था आधारित, वो सागौन कहाँ चली गई? आपने नया शेड बनवा दिया तो वो पुराने शेड की सागौन कहाँ गायब हो गई? तो देखिए और सुनिए कि क्या बोल रहे हैं बोरकर जी अपने बचाव के लिए। जो पुराना दमकल विभाग था, जो आपका वो बन गया स्टोर, वहां पे लकड़ी का शेड था, वो कहाँ गया? पुराना दमकल विभाग में नगर- लकड़ी का शेड तो पुराना जो था जिसमें कवेलू लगे हुए थे, उसकी बात कर रहे हैं आप? लकड़ी बल्लियां लगी थी, हाँ हाँ हाँ, तो वो कहाँ स्टोर में जमा है, तो जमा कर दिया था, बकायदा इंडेंट से जमा किया हुआ। वो इंडेंट दिखाएंगे आप? हाँ इंडेंट होगा, बिल्कुल मैं आपको इंडेंट दिखा रहा हूँ। स्टोर वाले कह रहे हैं कि वहां कुछ भी जमा नहीं हुआ है। नहीं, बकायदा इंडेंट, मैं आपको अभी इंडेंट मंगवा लेता हूँ। वहां के स्टाफ के लोगों को जानकारी है इसकी? हाँ क्यों नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको जानकारी नहीं। इंडेंट से लकड़ी है, बकायदा गई हुई है। कितनी जो इंडेंट से अपन ने लकड़ियां भेजी थी स्टोर में, उसका इंडेंट व्हाट्सएप करो, प्रमाण भी है, मैं आपको थोड़ी देर में प्रमाण भी दे रहा हूँ। वहां तो लोगों का ये कहना है कि वो सागौन की लकड़ियां बेच दी गई। यही तो गलत है। नहीं बेची। पहली बात तो यह है कि आप इसी तो पुष्टि करा लीजिए कि वो लकड़ियां कौन सी थी। अगर सागौन की लकड़ियां रहती तो सबसे मुख्य बात है कि सागौन की लकड़ियां लगाएगा कौन, और इतने समय से वो लकड़ियां पूरे बड़ी मात्रा में पन्नियां जब्त की थी तमाम शहर की दुकानों से। वो पन्नियां बताते हैं कि बेच दी गई हैं वो नहीं। 5-7 लाख में। ऐसा भी नहीं है, लिखा है मेंशन। अतिक्रमण अधिकारी ने कहा कि साहब हमने तो वो पूरी सागौन और जो भी लकड़ियां थी वो हमने जमा कर दी हैं नगर निगम के स्टोर में। स्वाभाविक है, हमने स्टोर में धावा बोला। नगर निगम के जब हम स्टोर में पहुंचे तो वहां का स्टाफ मिला जो पूरे समय वहां तैनात रहता है और देखरेख करता है कि कौन सा माल आया, कौन सा माल गया। हमने वहां के स्टाफ से, जो जिम्मेवार अधिकारी है, जिम्मेवार तंत्र है, उनसे सवाल जवाब किए। वो भी बगले झांकने लगे। कोई कहने लगा अरे साहब कैमरा बंद करो, कोई कहने लगा हमसे मत पूछो, उनसे पूछो। देखिए आप नजारा देखिए। तो एक काम करो, सुनो तो भाई, इतना भर बता दो, वो जो शेड था ना लकड़ी का, दमकल विभाग वाला, मुख्यालय वाला, वो शेड यहाँ कहाँ रखा है? आया भी है कि नहीं आया? सागौन की लकड़ी का शेड था, लकड़ी का शेड है अपने मुख्यालय वाला, वो कहाँ रखा है? बोरकर जी कह रहे हैं हमने यहाँ जमा कर दिया है। यहाँ आया है क्या? वहाँ सागौन की लकड़ी यहाँ आया है? हम पुराना नहीं देखते। नहीं, यहाँ आपके कैंपस में नजर आया क्या? नहीं, आप बैठो तो हम पुराना नहीं, साहब से मलावी साहब बताएंगे, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हम पुराना सामग्री जमा नहीं, नहीं, आप जमा नहीं करते। चलिए, यहाँ दिखाई दिया क्या सागौन की लकड़ी का शेड यहाँ पे आया क्या? मेरी जानकारी। इस तरह की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुआ क्या है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। बोरकर जी कहते हैं कि मैंने इंडेंट में रिसीविंग ली है। साहब इंडेंट में जो लिखा है आप भी चौंक जाएंगे। करीब 5 से 6 हजार स्क्वायर फीट का वो शेड था। क्या वो छोटे छोटे राप्टर या बत्तों पे टिक सकता है? इंडेंट में राप्टर और बत्ते लिखे हुए हैं और कितनी लंबाई चौड़ाई ये नहीं लिखी। इसका मतलब है कि ये जो इंडेंट है ये स्टोर से मैनिपुलेट किया गया है। ये बचने के लिए अधिकारी ने एक फर्जी इंडेंट बनवा लिया है। सच्चाई ये है कि वहां करीब 50 से 60 लाख रुपए की सागौन थी। मोटी मोटी बल्लियां थी, मोटी मोटी कड़ियां थी, जिन पे वो 6000 स्क्वायर फीट में पूरा शेड टिका हुआ था और वो किसी कबाड़ी को बेच दिया गया है। उसी कबाड़ी को बेचा गया है जिससे इन साहबों के दोस्ताना संबंध हैं और वो कबाड़ी लगातार नगर निगम का कबाड़ चुपके से ले जाता है। निश्चित तौर पर ये 50 लाख का बहुत बड़ा घपला है जिसकी नगर निगम प्रशासन को गंभीरता से जांच करना चाहिए और इसकी हम हर अपडेट को आपके सामने लाएंगे।